लूका बाब नंबर 20। ईसा का इख्तियार। एक दिन जब वो बैतुल मुक़द्दस में लोगों को तालीम दे रहा और खुदा की खुशखबरी सुना रहा था, तो रहनुमा इमाम, शरीयत के उलमा और बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, हमें बताइए, आप ये किस इख्तियार से कर रहे हैं? किसने आपको ये इख्तियार दिया है? ईसा ने जवाब दिया, मेरा भी तुमसे एक सवाल है। तुम मुझे बताओ कि क्या यहया का बपतिस्मा आसमानी था या इंसानी? वो आपस में बहस करने लगे। अगर हम कहें आसमानी तो वो पूछेगा, तो फिर तुम उस पर ईमान क्यों न लाए? लेकिन अगर हम कहें इंसानी तो तमाम लोग हमें संसार करेंगे, क्योंकि वो तो यकीन रखते हैं कि यहया नबी था। इसलिए उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से था। ईसा ने कहा, तो फिर मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस इख्तियार से कर रहा हूँ। अंगूर के बागबानों की बगावत। फिर ईसा लोगों को ये तमसील सुनाने लगा। किसी आदमी ने अंगूर का एक बाग लगाया, फिर वो उसे बागबान के सुपुर्द करके बहुत देर के लिए बैरून मुल्क चला गया। जब अंगूर पक गए तो उसने अपने नौकर को उनके पास भेज दिया ताकि वो मालिक का हिस्सा वसूल करे। लेकिन बागबानों ने उसकी पिटाई करके उसे खाली हाथ लौटा दिया। इस पर मालिक ने एक और नौकर को उनके पास भेजा, लेकिन बागबानों ने उसे भी मार मार कर उसकी बेइज्जती की और खाली हाथ निकाल दिया। फिर मालिक ने तीसरे नौकर को भेज दिया, उसे भी उन्होंने मार कर जख्मी कर दिया और निकाल दिया। बाग के मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूं? मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद वो उसका लिहाज करे। लेकिन मालिक के बेटे को देखकर बागबान आपस में कहने लगे, ये जमीन का वारिस है, आओ हम इसे मार डालेंगे, फिर इसकी मीरास हमारी ही होगी। उन्होंने उसे बाग से बाहर फेंक कर कत्ल किया। ईसा ने पूछा, अब बताओ, बाग का मालिक क्या करेगा? वो वहां जाकर बागबानों को हलाक करेगा और बाग को दूसरों के सुपुर्द कर देगा। ये सुनकर लोगों ने कहा, खुदा ऐसा कभी न करे। ईसा ने उन पर नजर डालकर पूछा, तो फिर कलाम मुकद्दस के इस हवाले का क्या मतलब है कि जिस पत्थर को मकान बनाने वालों ने रद्द किया, वो कूने का बुनियादी पत्थर बन गया। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जबकि जिस पर वो खुद गिरेगा उसे पीस डालेगा। क्या महसूल देना जायज है? शरीयत के उलमा और रहनुमा इमामों ने उसी वक्त उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ गए थे कि तमसील में बयान शुदा बागबान हम ही हैं। लेकिन वो अवाम से डरते थे, चुनांचे वो उसे पकड़ने का मौका ढूंढते रहे। इस मकसद के तहत उन्होंने उसके पास जासूस भेज दिए। ये लोग अपने आप को ध्यानदार जाहिर करके ईसा के पास आए ताकि उसकी कोई बात पकड़कर उसे रूमी गवर्नर के हवाले कर सके। इन जासूसों ने उनसे पूछा, उस्ताद, हम जानते हैं कि आप वही कुछ बयान करते और सिखाते हैं जो सही है। आप जानिबदार नहीं होते, बल्कि ध्यानदारी से खुदा की राह की तालीम देते हैं। अब हमें बताएं कि क्या रूमी शहंशाह को महसूल देना जायज है या नाजायज? लेकिन ईसा ने उनकी चालाकी जान ली और कहा, मुझे चांदी का एक रूमी सिक्का दिखाओ, किसकी सूरत और नाम इस पर कुनंदा है? उन्होंने जवाब दिया, शहंशाह का। उसने कहा, तो जो शहंशाह का है शहंशाह को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। यूं वो अवाम के सामने उसकी कोई बात पकड़ने में नाकाम रहे। उसका जवाब सुनकर वो हक्का बका रह गए और मजीद कोई बात न कर सके। क्या हम जी उठेंगे? फिर कुछ सदूकी उसके पास आए। सदूकी नहीं मानते कि रोज कयामत मुर्दे जी उठेंगे। उन्होंने ईसा से एक सवाल किया, उस्ताद, मूसा ने हमें हुक्म दिया कि अगर कोई शादीशुदा आदमी बे औलाद मर जाए और उसका भाई हो तो भाई का फर्ज है कि वो उसकी बीवी से शादी करके अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। अब फर्ज करें कि 7 भाई थे। पहले ने शादी की लेकिन बे औलाद फौत हुआ। इस पर दूसरे ने उससे शादी की लेकिन वो भी बे औलाद मर गया। फिर तीसरे ने उससे शादी की। यह सिलसिला 7वें भाई तक जारी रहा। यके बाद देगरे हर भाई बीवा से शादी करने के बाद मर गया। आखिर में बीवा भी फौत हो गई। अब बताएं कि कयामत के दिन वो किसकी बीवी होगी,
کیونکہ ساتھ کے ساتھ بھائیوں نے اس سے شادی کی تھی۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اس زمانے میں لوگ بیاہ شادی کرتے اور کراتے ہیں، لیکن جنہیں خدا آنے والے زمانے میں شریک ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے لائق سمجھتا ہے، وہ اس وقت شادی نہیں کریں گے، نہ ان کی شادی کسی سے کرائی جائے گی۔ وہ مر بھی نہیں سکیں گے کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہونے کے باعث خدا کے فرزند ہوں گے۔ اور یہ بات کہ مردے جی اٹھیں گے موسیٰ سے بھی ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ جب وہ کانٹے دار جھاڑی کے پاس آیا تو اس نے رب کو یہ نام دیا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، حالانکہ اس وقت تینوں بہت پہلے مر چکے تھے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں زندہ ہیں، کیونکہ خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، اس کے نزدیک یہ سب زندہ ہیں۔ یہ سن کر شریعت کے کچھ علماء نے کہا، شاباش استاد، آپ نے اچھا کہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے کوئی بھی سوال کرنے کی جرات نہ کی۔ مسیح کے بارے میں سوال۔ پھر عیسیٰ نے ان سے پوچھا، مسیح کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ داؤد کا فرزند ہے؟ کیونکہ داؤد خود زبور کی کتاب میں فرماتا ہے، رب نے میرے رب سے کہا، میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا دوں۔ داؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے، تو پھر وہ کس طرح داؤد کا فرزند ہو سکتا ہے؟ شریعت کے علماء سے خبردار۔ جب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، شریعت کے علماء سے خبردار رہو، کیونکہ وہ شاندار چگے پہن کر ادھر ادھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ بازاروں میں سلام کر کے ان کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ عبادت خانوں اور ضیافتوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ بیواؤں کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ ساتھ دکھاوے کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہایت سخت سزا ملے گی۔